નમસ્કાર યસ ડોક્ટરમાં આપનું સ્વાગત છે। હું છું કૃષ્ણા। દર્શક મિત્રો, આધુનિક સમયમાં સ્થૂળતા એક મોટી સમસ્યા બની ચૂકી છે। સ્થૂળતાને રોકવા માટે તમામ પ્રયાસો લોકો દ્વારા કરવામાં આવે છે, છતાં આમાં કોઈ નોંધપાત્ર સફળતા મળતી નથી અને લોકો જુદા જુદા રસ્તાઓ અપનાવે છે। તો મોટાપાથી કેવી રીતે છુટકારો મેળવવો તે અંગે અમે તમને જણાવીશું યસ ડોક્ટરમાં અને કહીશું યસ ડોક્ટર। तो आज अंगे माहिती और मार्गदर्शन आपवा माटे आपणी साथे स्टूडियो में उपस्थित है साल होस्पिटलना कॉस्मेटिक और प्लास्टिक सर्जन डॉक्टर अयप्पन जी। सर, स्वागत है आपनु यस डॉक्टर में। आज आपणे यस डॉक्टर में वधता वजन विषे अने तेमां थती सर्जरी विषे जाणीशुं। तो डॉक्टर, सौप्रथम तमारा अनुभव विषे दर्शकोने जणावशो। એટલે फैट लॉस और वेट लॉस ये बहुत बड़ा समस्या है। काफ़ी सारा पेशेंट्स मेरे पास आते हैं, साहब हमारा वजन कम करना है। पहले ये आप ध्यान दीजिए, वजन मतलब क्या है। आपको वजन है, आपका बॉडी में 70% पानी में है। जो आप पानी आप कम पिएंगे 2 दिन तो भी आपका वजन कम हो जाएगा, या आप 1 दिन पूरा खाना नहीं खाएंगे तो भी कम हो जाएगा, या आप कार्बोहाइड्रेट फूड कम लेते हैं या ज़्यादा लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट फूड पानी के साथ बाइंड करता है, तो ज़्यादा मात्रा में कार्बोहाइड्रेट फूड खाएंगे तो आपका वजन बढ़ेगा, और कम मात्रा में आप कार्बोहाइड्रेट फूड खाएंगे तो वजन घटेगा। महत्वपूर्ण बात यह है, वजन घटाना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। आपका फोकस ये रहना चाहिए एक फिट बॉडी रखने के लिए। उसका मूल कारण है आपका फैट को कम करने का। सो फैट लॉस को आप फोकस करेंगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो पहले चीज़, आपका वजन मशीन को उठा के फेंक दो, उसका कोई मतलब नहीं है, वो बराबर आपका डायरेक्शन नहीं देता है। तो काफ़ी सारे लोग ये वेट लॉस विषय में बहुत पीड़ित है, और उसके जानकारी आगे हम आपको बताएंगे। पर इतना जानना जरूर है, फैट लॉस इज मोर इम्पोर्टेंट देन वेट लॉस। इसका 2 तरीके से करेंगे। एक तो आप करेक्ट खाना खाते, दूसरा एक्सरसाइज करते। जी डॉक्टर, हाल में भारत की जो आपणे बात करिए तो भारतना लोकोमां चरबीनुं प्रमाण केटला टका छे अने ते कया स्टेज पर छे? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आजकल हमको देखने का मिलता है मोर देन 50% ऑफ द पीपल आर हैविंग ओवरवेट प्रॉब्लम। स्पेशली बच्चों में ये देखने का मिलता है, काफ़ी सारा बच्चों भी बहुत ज़्यादा ओवरवेट हो रहे हैं। इसका मेन कारण है रॉन्ग फूड हैबिट्स एंड लैक ऑफ एक्सरसाइज। मोस्ट ऑफ देम काउच पोटैटोस बन जाते हैं, टीवी के सामने बैठे बैठे देखते हैं। आप टीवी देखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर टीवी देखते देखते कुछ एक्सरसाइज साथ में करो तो वो ज़्यादा उपयोग होगा। दूसरा मेन चीज़ ये है, आप किस तरफ से खाना खाते हैं। आपका खाना जो दिन में मिनिमम 4 to 5 टाइम्स होना चाहिए, और खाने में ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन्स होना ज़रूर है। तीसरा, ये आर्टिफिशियल फूड्स ना हो। अपने मॉल्स में जाके देखेंगे, शॉप्स में जाके देखेंगे, ये प्रोटीन है, वो प्रोटीन है, पर देयर आर लॉट ऑफ हिडन एलिमेंट्स इनसाइड। सो नेचुरल फूड जो घर में बनता है वो खाने से ज़्यादा अच्छा आपका वेट कंट्रोल आएगा, और प्रोटीन्स को ज़्यादा मात्रा में लेने का ज़रूर है। और फैट को बिल्कुल कम करने का आवश्यकता नहीं है। आपका फैट का मात्रा है, और स्पेशली देयर आर सम फैट लाइक पॉलीअनसैचुरेटेड फैट जो वजन के लिए अच्छा है और बॉडी के लिए भी अच्छा है। तो फैट को टोटली कट करने का भी जरूर नहीं है। जी डॉक्टर, वजन વધવાના કારણો કયા કયા કહેવાય છે, અને એવું પણ કહેતા હોય છે કે ફાસ્ટ ફૂડ અને જંક ફૂડ ખાવાથી પણ વજન વધી જતું હોય છે। તો તમારું શું કહેવું છે આને લઈને કે કયા કારણોસર વજન વધતું હોય છે? वजन बढ़ाने का काफ़ी कारणों हैं, बट कॉमनेस्ट कारण ज़्यादा खाने का। जो खाना है, आप एक बॉडी को एक बैंक समझिए, जितना खाना आप डालते हैं उतना आप एक्सरसाइज करके खर्चा करेंगे तो बैंक बैलेंस नेगेटिव में रहे, ऐसा आपका बॉडी का फैट भी नेगेटिव में रहेगा, वेट नॉर्मल रहेगा। वेट को ज़्यादा कम करने का ज़रूर नहीं है। इसके लिए आपको ये बिल्कुल समझना चाहिए आपका बॉडी में वेट का कारण क्या क्या है। वेट आपका बॉडी में बोन्स में होता है जो अच्छा होता है, मसल्स में होता है जो बिल्कुल अच्छा होता है। आप 1 पाउंड फैट को लेंगे और 1 पाउंड मसल को लेंगे, मसल को लीन मास कम होगा, फैट को ज़्यादा साइज होगा। तो आपका पिक्चर को आप देखेंगे तो आपका बॉडी फिट रहे वो ज़्यादा जरूर है। वेट
जो होना है वो उससे ज़्यादा फोकस नहीं करिए। रहा सवाल आपने पूछा था जंक फूड का, बिल्कुल जंक फूड खाने से आपका बॉडी का वजन ज़रूर बढ़ेगा और ये वजन ज़्यादा फैट में होता है। फॉर एग्जांपल आपका 1 पाउंड फैट के लिए अराउंड 3500 कैलोरीज कंटेन करता है, तो आपका दिन का रिक्वायरमेंट 2500 कैलोरी हो, अब 2000 कैलोरी ही खाएं और 2500 का एक्सरसाइज करें तो आपका नेगेटिव बैलेंस रहेगा और आप ज़रूर वेट लॉस करेंगे। सिंपली आपका मुंह को कंटेन, मुंह से ज़्यादा जबान को कंट्रोल करने से आपका वेट लॉस बिल्कुल हो सकता है। इसके अलावा ये जानना जरूर है आपका बॉडी का मेटाबॉलिज्म। जैसे आप कम उम्र का होते हैं आपका मेटाबॉलिज्म अच्छा रहता है, तो जो भी खाते हैं वो सब पच जाता है और बॉडी में फैट डिपॉजिट नहीं होता है। बट जैसे जैसे 30-35 साल 40 साल होता है आपका बॉडी का मेटाबॉलिज्म कम होने लगता है। तो एवरी ईयर आप इतने भी एक्सरसाइज करें जो आपका बॉडी वेट है उससे 1 किलो वजन ज़्यादा होने लगता है। तो ये एक्सेस 1-1 केजी करके जो बिल्डअप होते जा रहा है उसको एक्सपेंड करने में काफ़ी दिक्कत हो जाती है। इसके अलावा आपका ज़्यादा बॉडी वजन की वजह से आपका घुटने में प्रेशर आता है, नी खराब होता है, आपका हार्ट का पंपिंग जो ज़्यादा फैट सेल्स के थ्रू, ज़्यादा टिश्यूज़ के थ्रू ज़्यादा पंप करना पड़ता है, हार्ट के ऊपर लोड आता है। और इसी के अलावा नई प्लेक्स डेवलप होते हैं और मायोकार्डियल इन्फार्क्शन जैसा गंभीर बीमारियां भी होता है। तो पेरी अम्बिलिकल फैट जो पियर शेप्ड, एप्पल शेप्ड होता है, तो वो बहुत सारे रोगों का जड़ है। तो आप अच्छे डाइट खा के और अच्छे एक्सरसाइज करके आपका फैट कंटेंट को रिड्यूस कर सकते हैं, तो बहुत अच्छा फिटनेस लेवल पा सकते हैं। जी सर, एक दर्शक मित्र આપણી સાથે જોડાઈ ગયા છે, શૈલેષભાઈ છે। શૈલેષભાઈ, પ્રશ્ન જણાવો, શું પૂછવા માંગો છો? बोलिए शैलेश भाई। आई थिंक कनेक्शन। શૈલેષભાઈ, તમારો પ્રશ્ન જણાવો, શું પૂછવા માંગો છો? લાગે છે કે તેમની સાથેનો સંપર્ક તૂટી ગયો। સર, આગળ આપને પૂછવા માંગીશ કે વધારે પડતા વજનવાળા લોકોમાં કયા-કયા લક્ષણો જોવા મળે છે? વધારે પડતા વજન હોવાથી તમારો કપડા ફિટ नहीं થાય, તમારા वेइंग मशीन गलत बोले पर आपका मिरर कभी गलत नहीं बोलेगा। मेन चीज़ आपका हृदय रोग का हो सकता है। दूसरा डायबिटीज़, क्योंकि जो बॉडी का फैट आपका डिसाइड करता है आपका इंसुलिन हार्मोन किस तरह से काम करता है। तीसरा आपका मेंस्ट्रुएशन साइकिल्स, और जहाँ जहाँ हार्मोन्स होते हैं, जो भी हार्मोन्स प्रभाव करते हैं, ये सब फैट के वजह से डिस्टर्ब होता है। और मेटाबॉलिक सिंड्रोम करके कॉमन चीज़ हमको देखने मिलता है, आजकल कम उम्र के नौजवान में भी होता है, जो ओबेसिटी, हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, ये सब के साथ कॉम्बिनेशन में जो मॉर्बिडिटी एंड मॉर्टेलिटी को बढ़ाते हैं। कार्डियक प्रॉब्लम्स इवन 25 साल का उम्र में भी होता है। ओबेसिटी स्कूल से शुरू होने लगता है। तो ये सब को देख के हमको बहुत इम्पोर्टेंट लाइफस्टाइल चेंज करना ज़रूर है, जो मोर एक्टिव लाइफ जिए और प्रॉपर डाइट लें, और नेचुरल डाइट, हाई फाइबर और प्लेंटी ऑफ वाटर रेगुलर डाइट में इंक्लूड करें। जी सर, वेट लॉस અને ફેટ લોસમાં શું ફરક છે ને તેનું મહત્વ શું છે તે જણાવો। बिल्कुल, वेट लॉस मतलब क्या है? वेट लॉस मतलब आपका बॉडी का ओवरऑल वजन कम होना। काफ़ी सारा ट्रीटमेंट्स, एडवर्टाइजमेंट्स आप देखेंगे, आपको वजन का 20% कम कर देंगे, नहीं तो पैसा वापस। ये बहुत आसान है, आप एक दिन पूरा खाना नहीं खाएंगे तो आपको 20% वजन कम हो जाएगा, और कार्बोहाइड्रेट कम खाएंगे तो पानी का बाइंडिंग कम होगा तो भी आपका वजन कम हो जाएगा, या आपको एक हाथ को काट दो तो भी आपका वजन कम हो जाएगा। पर इससे फ़ायदा क्या है? वेट लॉस मेन चीज़ नहीं है, फैट लॉस बहुत इंपॉर्टेंट है। वेट आपका बॉडी में 75% पानी से है, ये आप जानते हैं, और पानी का मात्रा से, इवन डायूरेटिक लेने से भी आपका वेट कम हो जाएगा, या आप पानी पीना कंट्रोल करें तो भी कम हो जाएगा। काफ़ी सारा उपकरणों है, ये गर्मी पैदा करते हैं, जैसा आप साउना में बैठे हैं, काफ़ी स्वेटिंग होता है तो भी आप डिहाइड्रेट हो जाते हैं, तो भी आपका वजन कम हो जाएगा। पर ये सब टेम्पररी है और इसका कोई मतलब नहीं है। आपका बॉडी में फैट जहाँ जहाँ डिपॉजिटेड है उसको कम करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आप अच्छा डाइट लें और रेगुलर एक्सरसाइज करें। तो ये डिफरेंस आप समझेंगे। फैट लॉस आपका फोकस रहे, क्योंकि आपका सेम वजन होते हुए भी आपका मसल मास ज़्यादा हो, आपका बोन डेंसिटी अच्छा हो और आपका फैट कम हो, ये आइडियल कंडीशन है। जी
એક દર્શક મિત્ર આપણી સાથે જોડાઈ ગયા છે, જીતુભાઈ છે. જીતુભાઈ, પ્રશ્ન જણાવો, શું પૂછવા માંગો છો? સાહેબને પૂછવાનું છે કે પેટ અને છાતીનો પર્ટિક્યુલર પેટ અને છાતીનો ભાગ ઘટાડવા માટે શું કેર લઈ શકાય? ફરીથી જણાવશો તમારો પ્રશ્ન? હેલો જીતુભાઈ, ફરીથી તમારો પ્રશ્ન જણાવો. પેટ અને છાતીનો ભાગ ઘટાડવા માટે પર્ટિક્યુલર શું કેર લઈ શકાય? पेट અને છાતીનો ભાગ ઘટાડવા માટે પેટ અને છાતી. बिल्कुल. उम्र कितना है आपका? उम्र कितना है? एज 11 साल है बच्चे का. 11 साल का बच्चों में स्तन जैसा होना स्वाभाविक है, उसका अभी चिंता नहीं करने का. पर 14 साल के बाद भी फैट डेपोजिशन चेस्ट एरिया में ज़्यादा है तो जरूर आपका डॉक्टर को दिखाना जरूर है और लाइपोसक्शन द्वारा ये करेक्ट हो सकता है. पर 11 से 14 साल की उम्र तक उसका स्वाभाविक एक नॉर्मल एडोलेसेंट तरीके से आप रखें. दूसरा, अब्डोमेन फैट है उसका आपका ध्यान लेना बहुत जरूर है. बच्चों को रेगुलर एक्सरसाइज में भेजिए, सुबह उठ के दौड़ लगाएं. 11 साल में आराम से दौड़ सकते हैं. 40 साल के बाद दौड़ेंगे तो घुटना खराब हो जाएगा. तो रनिंग इज अ गुड एक्सरसाइज. रनिंग से भी बेहतर है साइकिलिंग. साइकिलिंग सब उम्र का, कोई भी उम्र हो तो घुटने को खराब नहीं करेगा और वेट लॉस का बहुत फायदा करेगा. कम से कम 1 घंटे साइकिलिंग करने से आपका वजन, आपका बच्चे का जो पेट का चर्बी जरूर कम हो सकता है. तीसरा एक बढ़िया तरीका ये है स्विमिंग. स्विमिंग से भी जॉइंट्स ऑफलोडेड रहता है और ज़्यादा कैलोरीज स्पेंड कर सकते हैं. तीसरा, उनका डाइट में ध्यान दीजिए, वो फैट फूड खा रहा है या फास्ट फूड खा रहा है या किस तरह से प्रोटीन का मात्रा उनका डाइट में है. रेगुलर स्लीप, रेगुलर डाइट एंड रेगुलर एक्सरसाइज, एक्सपोजर सनशाइन, ये सब बहुत जरूर है फैट को कम करने का. જી, અનેક દર્શક મિત્ર આપણી સાથે જોડાઈ ગયા છે. ફારૂકભાઈ છે. ફારૂકભાઈ, પ્રશ્ન જણાવો, શું પૂછવા માંગો છો? આપણે બોડીને જે મલ્ટીપલ લાઇપોમાં થઈ ગયું છે, શરીરને કચ્છા થઈ ગયા છે, એના માટે કોઈ एक बिनाइन कंडीशन है, ये फैट का गठान है. इसका ऑपरेशन करने का नॉर्मली जरूर नहीं पड़ता है. ये जिंदगी भर आपके साथ रहेगा और आपका कोई नुकसान नहीं करेगा. हाँ, कभी कभी कोई एक स्वेलिंग बढ़ने लगती है तो आपका प्लास्टिक सर्जन को आपका संपर्क करना बहुत जरूर है, क्योंकि इसमें कुछ चेंजेस हो सकता है. उसको पूरा एक्सरसाइज करके बायोप्सी करना जरूर पड़ता है. अदरवाइज वो वैसे ही रहता है तो आपको कोई ऑपरेशन या ट्रीटमेंट लेने का जरूर नहीं है. જી સર, આગળ આપને પૂછવા માંગીશ કે જે લોકો વજન ઘટાડવા ઈચ્છતા હોય તે લોકો કેવી રીતે વજન ઘટાડવું જોઈએ? बहुत सिंपल है. वजन कम करने के लिए आपको आपका जबान का लगाम लगाना पड़ता है और दूसरा रेगुलर एक्सरसाइज करना पड़ता है. ये बोलना बहुत इजी है. काफ़ी पेशेंट्स मेरे पास आते हैं और बोलते हैं साहब हम कुछ खाना नहीं खाते हैं. आप एक उदाहरण के मात्रे में बेरियाट्रिक सर्जरी को ले लीजिए. बेरियाट्रिक सर्जरी में क्या होता है, आइदर आपका पेट का जो साइज़ है उसको कम करते हैं या पेट का साइज़ को कम करते करते साथ ही इंटेस्टाइन्स को शॉर्ट सर्क्यूट करते हैं. ये शॉर्ट सर्क्यूट की वजह से क्या होता है, माल अब्जॉर्प्शन होता है, यानी आप जो भी खाते हैं उसका अब्जॉर्प्शन बॉडी में नहीं होता है. तो इसमें आपको काफ़ी सारा मात्रा में वेट लॉस देखने मिलता है. तो आप क्यों ये नहीं करें, आपका जबान को कंट्रोल करें. आप खाना बंद करेंगे, इतना ही फैट और वेट लॉस आपका होना ही है. तो 3 महीने में आप देखेंगे आपका काफ़ी सारा फैट कम हो जाएगा. आप जब खाना का ध्यान देंगे, क्या खा रहे हैं, किस मात्रा में प्रोटीन खा रहे हैं, कम फैट खा रहे हैं और फास्ट फूड को अवॉइड करते हैं और 8 आवर्स ऑफ स्लीप आप लेते हैं और रेगुलर एक्सरसाइज मिनिमम 1 घंटे आप करेंगे, ये बहुत सिंपल उपाय है. हाँ, सर्टेन कैटेगरी ऑफ इंडिविजुअल्स हैं जो रेगुलर ये सब करने के बाद भी उनका वजन कम नहीं होता है. ये जिम में भी जाते हैं और 2-3 घंटे जिम में भी बिताते हैं. वॉट एवर द रीज़न, उनका मेटाबॉलिज्म कम हो जाने की वजह से भी ये हो सकता है. तो प्रॉपर डॉक्टर एडवाइस लेना जरूर है. दूसरा, ऐसे पेशेंट्स के लिए जहाँ लोकलाइज्ड फैट्स डिपॉजिटेड हैं, उनका लाइपोसक्शन के द्वारा बहुत अच्छे मात्रा में ट्रीटमेंट दिया जा सकता है, जो उनका फैट जो 1 से लेकर 3 लीटर ऑफ फैट एक सेशन में सेफली निकाल सकते हैं. और इसकी बाद पेशेंट का वेल बीइंग जो फील होता है और वो फर्दर एक्सरसाइज और डाइट कंट्रोल से बहुत अच्छा बॉडी का शेपिंग कर सकते हैं. दूसरा, ये पेरी एब्डोमिनल फैट, काफ़ी सारा एक्सरसाइज करते हैं तो भी वो कम नहीं होता है. इसको बहुत ईजिली लाइपोसक्शन के थ्रू फैट सेल्स को टोटली निकाल सकते हैं.
एक सेशन में 1 लीटर से लेकर 3 लीटर मिनिमम आराम से हम निकल सकते हैं, जो बहुत अच्छा वेल बीइंग पेशेंट को देता है। वो कपड़े बराबर फिट होते हैं, वजन इतना ही रहेगा पर फैट का मात्रा काफी कम हो जाता है। જી, અનેક દર્શક મિત્ર આપણી સાથે જોડાઈ ગયા છે। રીમા બહેન છે। રીમા બહેન, પ્રશ્ન જણાવો, શું પૂછવા માંગો છો? મારો પ્રશ્ન એ છે કે પ્રેગ્નન્સીમાં મારું સીઝર છે, પછી મતલબ કે મારું પેટ બહુ વધી ગયું છે, તો એને ઉતારવા માટે કોઈ ઉપાય? જી बिल्कुल, पोस्ट प्रेगनेंसी जो यूजुअली मदर्स का बहुत सारा न्यूट्रिशन देते हैं और उसके सामने इतना एक्सरसाइज नहीं होता है, इसके वजह से फैट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। आइडियली मैंने जो बताया आपको, डाइट और एक्सरसाइज के थ्रू आप काफ़ी कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि यूजुअली आपका उम्र कम रहता है, 25-27 ईयर्स रहता है। बट इफ़ यू वांट एन ऑल्टरनेटिव, देयर इज समथिंग कॉल्ड मम्मी मेकओवर, जो कम से कम आप बच्चे को 1 साल दूध पीने के बाद ये आप एक्सरसाइज डाइट को कंट्रोल करें और 1 साल के बाद भी आपका कम नहीं हो रहा है, देन देयर इज़ अ प्रोसीजर कॉल्ड मम्मी टक, जिसमें हम लाइपोसक्शन भी साथ में करते हैं। आपका बॉडी का सब अंग जैसा भी हो उसको बेहतर करा सकते हैं। उसके लिए आप हमारा साल हॉस्पिटल में डॉक्टर आयपन को कांटेक्ट कर सकते हैं और फर्दर एडवाइस मिल सकता है। જી જી સર, તમે અમારી સાથે જોડાયેલા રહેશો। આ સબ્જેક્ટ વિશેની માહિતી આગળ પણ આપણી પાસેથી મેળવતા રહીશું અમે। તો યસ ડોક્ટરમાં આગળ વધીએ તે પહેલા હાલ સમય થયો છે બ્રેક લેવાનો, લઈએ બ્રેક। બ્રેક બાદ આપનું સ્વાગત છે અને તમે જોઈ રહ્યા છો અમારો વિશેષ કાર્યક્રમ યસ ડોક્ટર। અને યસ ડોક્ટરમાં આજે આપણે વાત કરી રહ્યા છીએ ફેટ લોસ વિશે, અને આ વિશે માહિતી આપવા માટે આપણી સાથે ઉપસ્થિત છે સાલ હોસ્પિટલના ડોક્ટર અયપ્પન સર। ફરીથી આપનું સ્વાગત કરું છું। આગળ આપણે પૂછવા માંગીશ કે હાલમાં બેરિયાટ્રિક સર્જરીનો ક્રેઝ આધુનિક સમયમાં વધી રહ્યો છે, તો આ કેટલા અંશે હિતાવહ છે તે વિશે જણાવો। बेरियाट्रिक सर्जरी बहुत इम्पोर्टेंट सर्जरी है, एक लाइफ सेविंग सर्जरी है, ये एक कॉस्मेटिक सर्जरी नहीं। काफ़ी सारा एजुकेशन के बावजूद पब्लिक के मध्य में ये एक कॉस्मेटिक सर्जरी तरीके से निकल के आता है, जो बिल्कुल गलत है। ये सर्जरी जो मॉर्बिडली ओबीस या बहुत ओबीस पेशेंट जो BMI 30-35 के साथ होता है, उन्हीं में किया जाता है। जो सामान्य रीते आपको वेट को कम करना है, तो मैं फिर से बताऊंगा, डाइट, एक्सरसाइज और लाइपोसक्शन ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि बेरियाट्रिक सर्जरी में आपका फिजियोलॉजी को टोटली ऑल्टर किया जाता है। ये एक मेजर सर्जरी है और जो ज़रूरतमंद इंसान जो है, जिनका BMI 30-35 इतना ज़्यादा हो गया, वो सर्जरी इंटरवेंशन बिना उनका क्वालिटी ऑफ लाइफ
और मॉर्बिडिटी एंड मॉर्टेलिटी ज़्यादा हो जाता है, उन्हीं पेशेंट्स के लिए करना चाहिए। एक कॉस्मेटिक तरीके, एक वेट लॉस सर्जरी फॉर लुकिंग गुड तरीके जो निकल के आता है पब्लिक के मध्य में, ये हेल्थी टेंडेंसी नहीं है, क्योंकि ये बेरियाट्रिक सर्जरी में काफ़ी सारा पोस्ट सर्जिकल ध्यान लेना जरूर है। जो इंसान अपना हंगर या टेस्ट को कंट्रोल नहीं कर सकता है, ये पेशेंट का बेरियाट्रिक सर्जरी करने से उनका ज़्यादा नुकसान हो सकता है, उनका मेंटल प्रॉब्लम्स हो सकता है। इतना ही नहीं, लाइफ लॉन्ग आपका न्यूट्रिशनल सब्स्टिट्यूशन लेना बिल्कुल ज़रूर होता है, क्योंकि एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स भी अब्जॉर्ब नहीं होते हैं। तो बेरियाट्रिक सर्जरी एक वैल्यूएबल सर्जरी है और रिस्पॉन्सिबल सर्जन्स बेरियाट्रिक सर्जरी को, जो पेशेंट्स का BMI 30 या 35 जितना होता है उसी में एडवाइस करते हैं। इसको एक कॉस्मेटिक सर्जरी या एक वेलनेस सर्जरी तरीके से यूज नहीं करते हैं। जी, एक दर्शक मित्र આપણી સાથે જોડાઈ ગયા છે, શાલિની બહેન છે। શાલિની બહેન, પ્રશ્ન જણાવો, શું પૂછવા માંગો છો? हाँ, नमस्ते डॉक्टर साहब। नमस्ते। ये मेरी प्रॉब्लम ये है कि है ना, मेरा 3 बार सिजेरियन हुआ है और है ना, तीनों बार ही मेरा 10 किलो ऐसे वजन बढ़ गया है। करेक्ट। आगे क्या करना चाहते हैं? मेरे को ये वजन अपना कम कैसे करूं? पहले मेरा 50 kg था, अभी 3 डिलीवरी के बाद 80 kg हो गया। बिल्कुल, ये 3 डिलीवरी के दरमियान आपने जितना एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन लिया उसको आपको खर्चा करना होगा। बहुत सिंपल, आपका बॉडी एक बैंक बैलेंस जैसा है, जितना हमने डाले उतना अपने को खर्चा करना होता है। ये करेंगे तो आपका वेट अपने आप कम होगा। तो एरोबिक एक्सरसाइज को आपका रूटीन में इंक्लूड करिए, मिनिमम दिन में 1 घंटा कसरत करिए, और आपका डाइट दिन में 5 और कैलोरीज कितना आप यूज कर रहे हैं और कितना एक्सपेंड कर रहे हैं, इसको एक डाइटिशियन को लेके कैलकुलेट करके जितना डाइट खाना है उतना ही डाइट खाइए। इसके बावजूद आपको इम्प्रूवमेंट नहीं मिलता है तो मम्मी मेकओवर करके एक सर्जरी है जिसमें आपका फॉर्म को पहले जैसा हम लेके आ सकते हैं। पर मैं जरूर बोलूंगा आपको पहले डाइट और एक्सरसाइज में फोकस करिए। जी सर, આગળ આપણે પૂછવા માંગીશ કે બેરેટ્રિક અને લાઇપોસેક્શન સર્જરી વિશે શું ફરક છે? दोनों बहुत अलग सर्जरी है। जो भी सर्जरी होते हैं वो सबका साइड इफेक्ट्स होते हैं और इफेक्ट्स होते हैं। हर बार जब पेशेंट डॉक्टर के सामने आता है, हमारा जरूर ये है पेशेंट का सब इंफॉर्मेशन हम करेक्टली दें। ये सर्जरी आपको करने से क्या फ़ायदा, क्या सर्जरी, ये सर्जरी से क्या क्या गैर फायदा। फॉर एग्जाम्पल, कोई भी सर्जरी डिवाइस आज तक नहीं है जिसमें आपका फैट कंटेंट को परफेक्टली कम करें, एक्सेप्ट लाइपोसक्शन। और लाइपोसक्शन के बारे में काफ़ी सारा मिथ्स एंड फेबल्स है। काफ़ी लोगों को मालूम नहीं होता है लाइपोसक्शन है क्या। दिस इज द ओनली सर्जरी जिसमें फैट को परमानेंटली बॉडी से हटा जाता है। फैट सेल्स और फाइनाइट मतलब इतना ही है जितना न्यूरॉन सेल्स हो। न्यूरॉन्स इतना डैमेज होते हैं तो बाकी जो बचा न्यूरॉन्स उतना ही रहेंगे। जैसे ही फैट सेल्स जितना हम बाहर निकाल देंगे उतना ही फैट सेल्स बचेंगे, वो वापस नया नहीं उगेंगे। ये जानना बहुत जरूर है। ना बेरियाट्रिक सर्जरी में 2 टाइप्स ऑफ बेसिक सर्जरीज होते हैं। एक कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट होते हैं जिसमें बैंडिंग जैसा बैंड्स डाल के स्टमक को साइज कम करते हैं। दूसरा एक्चुअल सर्जरी जिसमें स्टमक का साइज को रिड्यूस कर देते हैं। तीसरा टाइप ये है जो इंटेस्टिनल पाथवे को शॉर्ट सर्क्यूट कर देते हैं। तो इसमें परमानेंट माल अब्जॉर्प्शन एंड परमानेंट माल न्यूट्रिशन रहता है। इसके वजह से पेशेंट खा नहीं पाएगा और उसके वजह से वजन कम होता है। तो इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड सर्जरी, इतना खर्चा, इतना रिस्क करने से बेटर है आप अभी से आपका जबान में कंट्रोल रखें और खाना सोच समझ के खाएं और एक्सरसाइज करें। ये ही चीज़, यही इफेक्ट बिना सर्जरी आप ले आ सकते हैं। वेरस लिपोसक्शन में एक ही सर्जरी में आपका बॉडी से 1 से 3 लीटर फैट इजीली निकल सकता है विदाउट एनी मेजर प्रॉब्लम इफ इट इज डन बाय अ प्रॉपर सर्जन एट एन अक्रेडिटेड हॉस्पिटल, जो हॉस्पिटल में सब सुविधा है। क्योंकि एक्सीडेंट्स पूछ के नहीं आते हैं। बेरियाट्रिक सर्जरी करें या लिपोसक्शन सर्जरी करें, कभी भी अकस्मात हो सकता है। ये जानना जरूर है आपको, ऐसा अकस्मात हो उस समय जो जगह में आप ऑपरेशन कर रहे हैं वहाँ सब स्पेशलिस्ट का उपलब्ध रहने का सुविधा है क्या नहीं, ये बहुत फर्क पड़ता है। तो आप अच्छे सर्जन और अच्छे डॉक्टर को चूज करेंगे और
सही सलाह लेंगे और आप खुद रिसर्च करेंगे, देन आपको सही रास्ता मालूम पड़ेगा। दोनों अलग अलग है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है लिपोसक्शन सर्जरी में आपका फिजियोलॉजी डिस्टर्ब नहीं होता है, यानी आपका इंटेस्टाइनल फिजियोलॉजी जो डिस्टर्ब होता है वो पॉजिटिव होता है, आपका फैट कंटेंट कम हो जाता है। तो प्रोपोर्शनेटली आप देखेंगे आपका बॉडी का प्रोटीन्स ज्यादा होता है, फैट्स कम हो जाता है, एक पॉजिटिव सर्जरी है। જી, એક દર્શક મિત્ર આપણી સાથે જોડાઈ ગયા છે, હિતેશભાઈ છે। હિતેશભાઈ, પ્રશ્ન જણાવો, શું પૂછવા માંગો છો? हेलो। हाँ जी। हाँ, मेरा पेट बहुत बड़ा हो गया और वजन भी ज्यादा है और गैस का भी तकलीफ है, तो कोई उपाय इसमें बताइए। आपका उम्र कितना है? 32। 32, ये बहुत आइडियल एज है। ये एज में मैंने जैसा बार बार दोहराया, आप एक्सरसाइज और डाइट और प्रॉपर स्लीप, एक प्रॉपर डाइटिशियन को लेके न्यूट्रिशियस डाइट प्लान बनाएं। जितना कैलोरी आप दिन में स्पेंड करते हैं, यूजुअली हम दिन में 2500 से 3500 कैलोरी स्पेंड करते हैं, तो अपना डाइटरी इंटेक जो है उससे कम रहे। जो भी आपका एनर्जी यूज होता है उसके कम एनर्जी को हम अंदर डालें और फिटनेस लेवल को इम्प्रूव करने के लिए आपका एज में साइकिलिंग, रनिंग, ऐसे एक्सरसाइजेस करने से बहुत अच्छा डिफरेंस मिलेगा। या आपको फर्दर एडवाइस चाहिए तो आप आके मेरे को कंसल्ट कर सकते हैं। मैं साल हॉस्पिटल में दररोज 11:30 बजे से 6:30 बजे अवेलेबल हूँ। જી સર, આપણે વાત કરી બેરેટ્રિક અને લાઇપોસેક્શન સર્જરીની, તો આ બંને સર્જરીથી કેટલો ફાયદો થાય છે અને શું આની કોઈ આડઅસર થાય છે ખરી? बिल्कुल फायदो पण થાય છે, આડઅસર પણ થઈ શકે। જી, फायदो क्या है? बेरियाट्रिक सर्जरी, जो इंसान BMI जो मैंने बोला है जो 30 के ऊपर है, 35 के ऊपर है, उनका सर्जरी लिपोसक्शन या कोई भी अदर सर्जरी, टमी टक, ये सब करने से रिस्क ज़्यादा रहता है, क्योंकि ऑपरेशन से कोई रिस्क नहीं होता है। जो एनेस्थीसिया का ड्रग्स देते हैं वो किस तरह से बॉडी में मेटाबोलाइज करता है, वो फैटी इंडिविजुअल्स में बहुत रिस्की होता है। तो मैं खुद एडवाइस करता हूँ जो इंडिविजुअल्स 30 एंड अबव BMI है उनको बेरियाट्रिक सर्जरी का बारे में जानकारी लेने का और बेरियाट्रिक सर्जरी करने का। पर काफ़ी सारा हमारा पेशेंट्स जो आते हैं वो बहुत वेल एजुकेटेड होते हैं और बहुत रिसर्च करके आते हैं और बोलते हैं सर हमको बेरियाट्रिक सर्जरी के बारे में हम सब पढ़ लिए हैं पर हमको ये चॉइस नहीं करना है, तो हमको फैट को सिर्फ निकलना है, तो हो सकता है क्या ना। हाँ, इस टाइप ऑफ इंडिविजुअल्स में दो टाइप होता है। एक मेगा लाइपोसक्शन जिसमें मैंने बोला सेफली 1 से 3 लीटर फैट हम नॉर्मली लेते हैं। समटाइम्स इफ प्रॉपर कंडीशंस प्रिवेल अप टू 6 लीटर्स फैट वी कैन रिमूव फ्रॉम अ बॉडी। एंड ये पेशेंट का एक पॉजिटिव डायरेक्शन में मेटाबॉलिज्म का फेवर करता है, कार्डियक आउटपुट का फेवर करता है, हार्मोन्स जिस तरह से एक्ट करते हैं उसका भी फेवर करते हैं, और इन लोगों से डायबिटिक्स वगैरह बीमारी है तो वो भी सुधर जाता है। तो ये पॉजिटिव इफेक्ट्स होते हैं। જી જી, આ ડોક્ટર અયપ્પન આપ અમારી સાથે જોડાયા અને દર્શક મિત્રોને વધતા વજન વિશે અને તેમાં થતી સર્જરી વિશે માહિતી આપી, તે બદલ આપનો આભાર। તો દર્શક મિત્રો, યસ ડોક્ટરમાં આજે બસ આટલું જ। આવતીકાલે